गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी के मकाम व मर्तबा को समझने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए। एक मुख्तसर रिवायत, एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, इतने बड़े मुहद्दिस कि हज़रत तशरीफ़ फरमा है, अल्लामा हसन साहब, दीगर उलमा, अल्लामा अब्दुल लतीफ़ तशरीफ़ फरमा है, और बहुत सारी रिवायतों में आपका जिक्र आता है। उनका नाम है अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने ज़ौजी अली रहमान। इतने बड़े मुहद्दिस हैं, इतने बड़े मुहद्दिस कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हदीस मुस्तफ़ा को अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने ज़ौजी हदीस मुस्तफ़ा को कोट करते थे, लिखते थे, तो कलम को छील छील करके आप हदीस मुस्तफ़ा को लिखते थे। अल्लाह 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 हजरात, तो जब आपके आखिरी वक्त आया आपका, तो आपने अपने मुरीदों से फरमाया, ए मेरे मुरीदों, मेरे घर के अंदर कलम के तराशे हुए हिस्से रखे हैं, और जब मेरा इंतकाल हो जाए तो उस कलम के तराशे हुए हिस्से से पानी को जोश देना। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। पानी को गर्म करना। मुरीदों ने अर्ज किया, हुजूर ये तो बताइए, पानी गर्म करने के लिए, जोश देने के लिए किसी सख्त लकड़ी की जरूरत पड़ती है, वो कलम के तराशी हुई चीज से कोई पानी में उबाल नहीं आ सकता, गर्म नहीं हो सकता, जोश नहीं दिया जा सकता। आपने फरमाया, जितना मैं कहता हूं उतना करना। तारीख ये बताती है कि अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने ज़ौजी अलैहि रहमतु व रिज़वान का इंतकाल पुरमलाल होता है। आपके आशिकों ने आपके लिए पानी गर्म किया, यानी नहलाने के लिए, यानी जब मुर्दे को, मरहूम को नहलाया जाता है तो बैरी के पत्ते का जोश दिया हुआ पानी से नहलाया जाता है। बोलो नहलाया जाता है। हमारे टीकमगढ़ में दस्तूर है कि नहीं है? बोलो है। तो अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने ज़ौजी के मुरीदों ने पानी को जोश दिया, गर्म किया। कई भगोने पानी गर्म किया गया। तारीख में यह है कि पानी गर्म हो गया, मगर कलम का तराशा हुआ रखा हुआ। कितना बड़ा मुहद्दिस होगा, आप अंदाजा लगाइए। एक बार कलम बनाने के बाद जरूरी नहीं कि एक हदीस शरीफ को नकल किया जाए, उस कलम से कई हदीसें नकल की जा सकती हैं। तो अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने ज़ौजी ने कितने कलम के तराशे हुए हिस्से को रखा होगा, इन्हीं का बयान। एक बार बगदाद शरीफ में आपने इदारे में बच्चों को दरसे हदीस दे रहे थे। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दरसे हदीस दे रहे थे, और ये अपने जमाने के इतने बड़े मुहद्दिस थे कि किसी आलिम को, किसी मुफ्ती को, किसी मुहद्दिस को, किसी मुहक्किक को अपने खातिर में नहीं लाते थे। इतने बड़े मुहद्दिस थे। हज़रत अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने ज़ौजी इदारे में पढ़ा रहे थे। हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक आशिक, एक मुरीद, एक दीवाने का गुजर हुआ। देखा कि अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने ज़ौजी मदरसे में बैठ करके हदीस शरीफ का दर्स दे रहे हैं, बच्चों को सबक पढ़ा रहे हैं। आप तशरीफ ले गए, सलाम किया, कहा हुजूर आप यहां बच्चों को दर्स दे रहे हैं। कहा क्या बात है? कहा कभी आप मेरे पीरो मुर्शिद की मजलिस वाज में आप तशरीफ ले चलें। कहा तेरे पीरो मुर्शिद कौन है? तो हजरत अबुल अब्बास बयान करते हैं कि हुजूर मेरे पीरो मुर्शिद को लोग गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानते हैं। अरे जोर से बोलो, जोर से। मेरे पीर को अब्दुल कादिर गौसे आजम के नाम से जमाने के लोग याद करते हैं। कहा फिर? कहा मेरे गौसे आजम, मेरे पीरो मुर्शिद वाज की मजलिस को सजाते हैं। अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने ज़ौजी इरशाद फरमाते, हाँ मैंने सुना है, अल्लाह अल्लाह, मैंने सुना है कि बगदाद में एक नौजवान आया है, जब वो तकरीर करता है तो उसकी तकरीरों का इतना जोर असर होता है कि मजमे से लोगों की चीखों पुकार की आवाजें आती है। मैंने सुना है वो नौजवान जब तकरीर करता है तो दौरान तकरीर लोगों की लाशें निकला करती हैं। जब वो नौजवान तकरीर करता है फुस्साको फुज्जार अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। जब वो नौजवान तकरीर करता है तो बड़े बड़े उलमा जानू अदब तय करते हैं। जब वो नौजवान तकरीर करता है तो बहुत से शराबी कबाबी तौबा करके दामने करम से मुंसलिक हुआ करते हैं। मैंने सुना है उस नौजवान के ताल्लुक से। तो कहा हुजूर, अरे जिस नौजवान की आपने तारीफ सुनी है वही तो मेरा पीर अब्दुल कादिर जिलानी है। तो कहा ठीक है चलूंगा अबुल अब्बास।
तारीख आई, तारीख आने के बाद हजरत अबुल अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सर पर आलिमाना लिबास इमामा शरीफ को सजाया, कीमती जुब्बा शरीफ को सजाया। उलमा और स्टेज के हजरात की बिलखुसूस तवज्जो, आलिमाना वज़ाक़ता के साथ अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्ने ज़ौजी अली रहमा सरकार गौसे आजम की पाकीज़ा बज़्म में तशरीफ ले गए। बोलो सुभान अल्लाह। बज़्म में तशरीफ ले गए और आप बारहा इन उलमा से सुनते हो कि एक नहीं 70 हज़ार का मजमा होता था। बोलो सुना है कि नहीं? अब वो ज्यादा तफसील का मौका नहीं है, हजरत तशरीफ फरमा है। तो आप आए सरकार गौसे आजम की मुरीद के साथ, अबुल अब्बास के साथ मजमे के बीच में आप बैठ गए। अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्ने ज़ौजी जुब्बे साफे के साथ आलिमाना शानो शौकत के साथ बैठ गए और बैठने के बाद कारी ने स्टेज पर कारी ने कुरान की तिलावत की। बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ भी किया होगा है ना, तिलावत कुरान से जलसे का आगाज होता था, कल भी आज भी हो रहा है ना। कारी ने कुरान मुकद्दस की तिलावत की। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हो गए। अब कारी ने जिस आयत करीमा की तिलावत की, सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी अब तकरीर करना शुरू करते हैं। कारी ने जिस आयत करीमा की तिलावत की, बिल्कुल जहन हाजिर कीजिएगा, बड़ा सुरूर और लुत्फ आएगा, मकाम गौस आप समझेंगे। हजरत गिरामी सरकार गौसे आजम ने उस आयत करीमा का तर्जमा किया। एक तर्जमा किया, तर्जमा करने के बाद तफसीर बयान की, फिर दूसरा तर्जमा गौसे पाक ने किया, दूसरा तर्जमा करने के बाद दूसरी तफसीर बयान की, तीसरा तर्जमा किया, तीसरा तर्जमा करने के बाद तीसरी तफसीर बयान की, चौथा तर्जमा किया, चौथा तर्जमा कर बयान करने के बाद में चौथी तफसीर बयान की, पांचवा तर्जमा किया है, पांचवी तफसीर बयान की है, छठा तर्जमा किया है, छठी तफसीर बयान की है, 10 11 तर्जमा गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी ने एक आयत करीमा का तर्जमा किया है, 11 तफसीर बयान की है और जब 12वां तर्जमा किया है अबुल अब्बास अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्ने ज़ौजी से अर्ज करते हैं, हुजूर जो मेरे पीर तकरीर कर रहे हैं, जो मेरे आका गौसे आजम आयत करीमा का तर्जमा बयान कर रहे हैं, तफसीर बयान कर रहे हैं, आप ये बताइए कि आप जानते हैं जब 8वां तर्जमा किया, 10वां तर्जमा किया, 11 तर्जमा किया, तो अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्ने ज़ौजी फरमाते हैं अबुल अब्बास गौसे आजम के मुरीद से, हाँ हाँ अब्दुल कादिर ने जो तर्जमा किया है इस तर्जमे तफसीर को मैं जानता हूँ, 10वां तर्जमा जो किया वो मैं जानता हूं, 11वां तर्जमा किया, कहा कोई बात नहीं है, इसमें कोई नई चीज अब्दुल कादिर ने बयान नहीं किया है। मैं 11 तर्जमा और 11 तफसीर जो अब्दुल कादिर ने बयान किया है, उलमा की तवज्जो, मैं सब जानता हूं। अब उसके बाद गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी ने जब 12वां तर्जमा किया है, 12वीं तफसीर की है, 13वां तर्जमा किया है, 13वीं तफसीर की है, 14वां तर्जमा किया है, 14वीं तफसीर की है, 15वां तर्जमा किया है, 15वीं तफसीर की है, 20वां तर्जमा किया, 30वां तर्जमा किया, यहाँ तक कि 40 तर्जमा एक आयत करीमा का अब्दुल कादिर करते हैं, 40 तफसीर बयान करते हैं। अरे जोर से बोलो, जोर से। अब जब इतना तर्जमा बयान कर दिया गौसे पाक ने, फिर अभी तक गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, हे लोगों, अभी तक जो अब्दुल कादिर बयान कर रहा था ये अभी तक अब्दुल कादिर का काल है, अब इसके बाद जो अब्दुल कादिर बयान करेगा वो काल नहीं होगा बल्कि हाल होगा। अल्लाह अकबर। अब सुनिए, सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी ने 40 तर्जमा 40 तफसीर बयान की। अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्ने ज़ौजी फरमाते हैं, अबुल अब्बास ऐसा लग रहा है कि जैसे खुदा दे रहा है, अब्दुल कादिर बोल रहे हैं, मुस्तफा अता कर रहे हैं, अब्दुल कादिर बयान कर रहे हैं। 11 के बाद में जो अब्दुल कादिर ने बयान किया, कहां से बयान किया, किस जगह से बयान किया, मुझे कोई खबर नहीं। अब गौसे आजम फरमाते हैं, ए बगदाद वालों, अगर अब्दुल कादिर जिलानी के जबान पर पाबंदी ना होती, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो जो कुरान मुकद्दस में हुरूफे मुकत्तआत हैं, अब्दुल कादिर हुरूफे मुकत्तआत जो अल्लाह उसके रसूल के अलावा उस राज़ो रुमूज की बातों को कोई तीसरा नहीं जानता। अगर अब्दुल कादिर की जबान पर पाबंदी ना होती तो मैं एक एक हुरूफे मुकत्तआत के 70 हज़ार मानी और मतालिब को बयान करता।
ये गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी है। जब इतना कहा है, मजमे से चीखों पुकार की आवाजें आ रही हैं। अब अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने जोजी जो मजमे के बीच में बैठे हुए थे, अब वहां से उठे हैं। कदमों के बल नहीं, बल्कि तारीख में है कि घुटनों के बल चल के आते हैं, और घुटनों के बल चलने के बाद आकर के अपने जुब्बा और दस्तार को फाड़ते हैं और दस्तार को गौसे पाक के कदम पर रखते हैं। अब पढ़ो आला हजरत का शेर। अब ये अर्ज करते हैं, ए अब्दुल कादिर, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। जिंदाबाद कबीरन करते हैं। अब्दुल कादिर, मुझे अपना बना करके अपना गुलाम बना ले। अल्लाह अकबर उलवन कबीरन कबीरा। तो ये अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने जोजी हैं। वाह वाह वाह। इन्होंने देखा है और आला हजरत ने गौसे आजम के मर्तबे को बताया है। बड़े बड़ों ने कहा है कि सबसे आला व औला हमारा नबी, वाह क्या मर्तबा ए गौस है, बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। हुजूर गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, हर चहार जानिब आपका खुतबा, आपकी तारीफ का डंका, आपकी मदहो सराई, यहां तक की हरमैन के बड़े बड़े मुफ्तियों ने एक मीटिंग की कि बगदाद के अंदर एक नौजवान है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, उसकी विलायत और उसकी इल्म का शोहरा हर चहार जानिब है। ए हरम के मुफ्तियों, अगर इत्तेफाक से कभी अब्दुल कादिर आएगा तो मैं उससे ऐसे सवाल करूंगा ना कि अब्दुल कादिर चकरा जाएगा। ये लोगों ने मशवरा किया, इत्तेफाक से सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी हज के लिए तशरीफ ले गए। तमाम खुद्दाम साथ में हैं, गौसे आजम के चाहने मानने वाले साथ। जैसे ही होलिया पढ़ा था, जैसी तारीफ सुनी थी हरम के मुफ्तियों ने, देखा कि हो ना हो अपने साथियों के झुरमुट में आने वाला वो बगदाद का अब्दुल कादिर है। लोग गए मुलाकात के लिए, कहा आप कहां से तशरीफ लाए? कहा मैं बगदाद से जिलान से आया हूँ। आपका नाम क्या है? अरबी में सवाल किया, आपने सब जवाब दिया। कहा आपका नाम अब्दुल कादिर है? जी हाँ। मुफ्तियों ने पहले मशवरा किया था कि सवाल करूंगा अब्दुल कादिर जिलानी से, तो गौसे पाक से 4 या 5 सवाल किया हरम के मुफ्तियों ने। आपने फरमाया सबका मैं जवाब दूंगा, मगर एक सवाल मेरा भी है। कहो सुभान अल्लाह। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कहा क्या है सवाल? कहा जिस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर वक्त में गुस्ल दिया गया, आखिरी गुस्ल दिया गया, तो जब आका करीम को गुस्ल दिया गया तो जो नबी पाक के जिसमें मुकद्दस से, जिसमें अतहर से जो गुसाला गिरा, जो पानी गिरा, वो पानी कहाँ है और उस पानी को क्या किया गया? सुभान अल्लाह। ये सवाल है। तो एक मुफ्ती साहब ने कहा इतना तो मैंने पढ़ा है कि जब आपको गुस्ल दिया गया तो आंख की पुतलियों पर जो पानी जमा था वो हजरत अली ने जोशे मोहब्बत में चूस लिया, तो अल्लाह ताला ने सारी चीजों का इंकिशाफ अली के लिए फरमा दिया। कहा वो मुझे भी मालूम है, मगर बकिया पानी क्या हुआ? तो मुफ्तियों ने कहा ए अब्दुल कादिर, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दूंगा। कहा कितना टाइम तुम्हें दूं? तो कहा 1 दिन नहीं बल्कि मुझे 3 दिन का टाइम दिया जाए। हरमैन के मुफ्तियों ने कहा मुझे कितने दिन का? 3 दिन। बस 2-3 मिनट की गुफ्तगू है, बस मैं अपनी जगह को ले लूंगा। तो कहा 3 दिन का टाइम। तो आपको 3 दिन का, मुफ्तियों को 3 दिन का टाइम दिया गया। जब 3 दिन पूरे हो गए, 2 दिन गुजर गए, उलट पलट करके देखा, लाइब्रेरियों में किताबों को उठाया, वर्क गर्दानी की, रात दिन भर पढ़ते रहे, मुताला करते रहे, मगर कहीं ना मिला। जब तीसरी शब आई, यानी सुबह को जवाब देना है, उस रात में हरम के सबसे बड़े मुफ्ती ने मुवाजहा शरीफ का रुख किया, पूरी रात निफिल और दुरूद मुक़द्दस में गुजारा, सरकार के दरबार में इस्तिगासा पे इस्तिगासा, मारूज़ा पे मारूज़ा पेश करते हैं मुफ्ती साहब। या रसूल अल्लाह दस्तगीरी फरमाइए, या रसूल अल्लाह करम फरमाइए। बगदाद से आने वाले अब्दुल कादिर ने सवाल किया है,
किताब की वर्क गर्दानी की है, मसला ढूंढे ना मिला, सरकार करम फरमाइए, सरकार नजर करम फरमा दीजिए। तो अब वो मुफ्ती साहब जो दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते मारूजा पेश करते करते आप पर गुनूदगी तारी होती है। तारीख में ये मिलता है कि जब मुफ्ती साहब महवे ख्वाब हुआ करते हैं तो ख्वाब में नबी पाक का दीदार करते हैं। नबी ख्वाब में तशरीफ लाए और उनके पीछे एक नूरानी सुंदर चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ लाए। सरकार फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, ए हरम के बड़े मुफ्ती, ये बताओ क्यों परेशान हो, क्या बात है, क्यों इतना हैरान परेशान नजर आ रहे हो। कहा हुजूर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बगदाद से आने वाले अब्दुल कादिर जिलानी ने मुझसे सवाल किया है कि आपके आखिरी वक्त में जो गुस्ल दिया गया उन पानियों को क्या किया गया। सरकार करम कर दे, मेहरबानी फरमा दे, मसले की गुत्थी को सुलझा दें। तो मेरे आका फरमाते हैं, मैं इस मसले का जवाब मैं नहीं बताऊंगा बल्कि मेरा लाडला बताएगा। कहा हुजूर वो कौन है लाडला। कहा जो मेरे पीछे खड़ा है वो मेरा लाडला मेरा बेटा बताएगा। अब वो हुजूर सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी बताते हैं, ए हरम के बड़े मुफ्ती सुनो, जो अब्दुल कादिर ने तुमसे सवाल किया है उसका जवाब ये है कि जब नबी को आखिरी वक्त में गुस्ल दिया गया तो फरिश्तों ने उस गुसाले को कटोरे दानों में भरा और भरने के बाद में लेकर के गए, रब के दरबार में पेश किया गया। रब ने फरमाया, ए फरिश्तों, नबी के गुसाले को पूरी दुनिया में छिड़क दिया जाए और जहां जहां कतरा गिरेगा वहीं पर मेरे बंदे मेरे मुकद्दस घर की तामीर कर देंगे, यानी मस्जिदों को तामीर फरमा देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब ये मसला बता दिया गया, अब मुफ्ती साहब बड़े खुश। सुबह का वक्त हुआ, सारे मुफ्तियान इस्लाम बैठे हैं। मेरे मुफ्ती साहब लपक के सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम हजरत, मसला मिल गया। गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी जो अपने कसीदे में फरमाते हैं, नजर तू इला बिलादिल्लाही जमान कखर दलतिन अला हुक्म तिसाली, मैं पूरी दुनिया को इस तरीके से देखता हूँ जैसे हथेली पर राई का दाना देखा करता हूँ। सारे हालात को गौस देख रहे हैं, सारे मामलात को गौसे आजम देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं, मुफ्ती साहब कहाँ से मसला मिला। जी हुजूर मिल गया, मसला मालूम हो गया। गौसे पाक फरमाते, बताओ तो सही कौन सी किताब से देखा। कहा हुजूर बस मिल गया। कहा नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा। यहाँ काबिले गिरफ्त जुमला तुम्हारा मुफ्ती साहब, अभी तुम सच नहीं बोल रहे हो। कहा मुझे बता दिया गया। कहा किसने बताया। तो मुफ्ती साहब ने कहा मुझे नबी पाक का दीदार हुआ तो नबी ने मुझे मसला बताया। कहा अच्छा, नबी का दीदार हुआ, नबी ने बताया। कहा जी। कहा मुफ्ती साहब अब भी गलत बता रहे हो, अभी गलत बोल रहे हो, बोलो किसने बताया। कहा मैं तो नहीं जानता, मगर मदीने के अहमद मुख्तार ने फरमाया कि मैं नहीं, जो मेरे पीछे मेरा बेटा है, ये बेटा मसले का हल करेगा। तो उस बच्चे ने यानी उस शख्स ने मुझे मसला बताया। क्या उस लड़के को या उस बेटे को तुम जानते हो। कहा नबी के चेहरे ज़ीबा की ज़ियारत मैंने की, मगर उनके चेहरे पर धुंधली छाई थी, मैं चेहरे को पहचान न सका। कहा अच्छा ठीक है, आज की रात और नबी के दरबार में मारूजा पेश करो, दुरूद पाक पढ़ो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करो, या रसूल अल्लाह, आपके उस लाडले को मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन सा लाडला है जिसने तुम्हें मसला बताया। हजरत गिरामी, जब ये दूसरी रात आती है, दुरूद मुक़द्दस की तिलावत करते हैं, कसरत से इस्तग़फ़ार करते हैं, अब जब नबी के दरबार में मारूजा पेश करते हैं तो अल्लाह के हबीब का दीदार हुआ करता है। और अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी को मेरे आका ला करके सामने खड़ा करते हैं, फरमाते हैं हरम का बड़ा मुफ्ती, अरे जिसने सवाल किया जमाना उसे को अब्दुल कादिर कहता है, यही अब्दुल कादिर है जिसने तेरे सवाल का जवाब दिया है। अब जैसे ही मुफ्ती ने देखा कि ये तो बगदाद के गौसे आजम है, ये जमाने के अब्दुल कादिर है, हजरत कदम गौस पर वो मुफ्ती अपने जानू को अपने सर को रखता है और रखने के बाद अब कलाम आला हजरत को पढ़ो और वो यही कहता है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, अरे ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम बलीग में फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ए गौसे आजम के दीवानों, मस्तानों, फरजानों, आशिकों, गुलामों, दीवानों, सिर्फ देख शरीफ करके, तोशा शरीफ करके
गुलामी का सबूत ही मत पेश करो, बल्कि गौसे आजम का मिशन क्या है, गौसे आजम का किरदार क्या रहा है। ईशा के वजू से 40 साल फजर की नमाज पढ़ी है, 25 साल तक जंगल के पत्तों को चाट चाट करके खुदा की बंदगी का इजहार किया है, या 21 साल तक आपने इफ्ते के काम को अंजाम दिया है, 41 साल तक गौसे पाक ने दावत व तबलीग फरमाई है, मगर कभी नमाज नहीं छोड़ी है और हमेशा हक व सदाकत का अलम बरदार बन करके रहे और पूरी दुनिया को क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की तालीम व तरबियत से मुज़य्यन आरास्ता पैरास्ता किया है। ए गौसे आज़म के दीवानों, नमाज पढ़ो कि इससे पहले तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, और जब तुम नमाज की हिफाजत करोगे तो नमाज की जिम्मेदारी है कि वो नमाजी की हिफाजत करे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म नानपारा फरमाते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं, इस दारे फानी में कुछ अच्छे काम कर लो। 4 दिन की जिंदगानी में जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम। बोलने में सबक़त लिसानी हो गई, क्योंकि अभी एक जगह तकरीर करके आया, ज़हन मुस्तहज़र नहीं है, अगर कोई जुमला गलत बोल गया हूँ तो मैं उसके लिए आप सब हजरात को हाजिर बना करके मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो जिक्र गौस